नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ प्यून चपरासी भर्ती का क्लास लेकर आया हूं, जो कि छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान का क्लास है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। जितने भी मैं प्रश्न यहाँ पर बताऊंगा काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है। आपको एग्ज़ाम में 100% आने की संभावना है। CGPUN का जो एग्ज़ाम है 25 सितंबर को होना है, तो यहाँ से ज़रूर 4 से 5 प्रश्न फंसेंगे। तो आप अच्छे से इसको देखिए, पूरे बेसिक क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान CGK का यह 18वें नंबर का क्लास है। इससे पहले मैंने यहाँ पर छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का 17 क्लास करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो CGPUN का अलग से मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप वहाँ पर जाकर निःशुल्क देख सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। सभी क्लासेस जितने भी मैंने क्लास यहाँ पर करवाए हैं सभी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है काफ़ी नज़दीक है, तो आपको तैयारी अच्छे से करनी है। बार बार क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो भी प्यून की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम के अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही साथ बेल घंटी का जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर ले, तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको भी जरूर से ज्वाइन करिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर प्रश्न है, महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्म स्थली कहाँ है? यह है तो यहाँ पर राजिम है, कवर्धा है, चंपारण या शिवरीनारायण। 4 ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर चंपारण हो जाएगा, जिसका करेक्ट आंसर यहाँ पर C ऑप्शन हो जाएगा। सवाल अगला है, कुबेर नगर से तुलना की जाती है तो राजिम की, रतनपुर की, रामगढ़ की या रायगढ़ की? तो कुबेर नगर की तुलना रतनपुर से की जाती है, तो इसका सही आंसर ब हो जाएगा। रतनपुर बिलासपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है तो छत्तीसगढ़ का उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या तीनों वेद में? तो छत्तीसगढ़ का जो उल्लेख मिलता है तीनों वेद में मिलता है, अथर्ववेद में भी मिलता है, यजुर्वेद में भी और सामवेद में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, जितने भी यहाँ पर मैं प्रश्न बताऊँगा काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके। अब जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें 100% यहाँ से प्रश्न फंसेंगे। अगला है, छत्तीसगढ़ ब्रिटिश शासन का हिस्सा बना। छत्तीसगढ़ जो स्टेट है, राज्य है, वह ब्रिटिश शासन का हिस्सा कब बना? तो 1854 में, 1853, 1905 या 1857। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 1853 हो जाएगा। जो 1853 में यह छत्तीसगढ़ राज्य है जो ब्रिटिश के शासन का हिस्सा हुआ था, बना था। अगला है, रियासतों को मध्य प्रांत में मिलाया गया। जितने भी रियासत थे उसको मध्य प्रांत में कब मिलाया गया? तो 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 9 जनवरी 1948 या 8 अगस्त 1942। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 9 जनवरी 1948 को जितने भी भारत में रियासत थे उनको यहाँ पर मध्य प्रांत में मिलाया गया था। तो इसका सही आंसर यहाँ पर स हो जाएगा। अगला है, मौर्य विद्रोह कब हुआ था? तो 1876 ईस्वी में, 1877 ईस्वी में, 1776 ईस्वी या 1777। तो मौर्य जो विद्रोह हुआ था 1876 ईस्वी में हुआ था। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर अ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रथम उत्खनन कार्य कहाँ किया गया? कवर्धा, महासमुंद, धमतरी, महेशपुर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 54 का महासमुंद हो जाएगा। सबसे पहले जो उत्खनन का कार्य हुआ था महासमुंद में चालू हुआ था। अगला है, नागवंशियों द्वारा निर्मित मंदिर है। नागवंशी जो शासक थे उसके द्वारा जो मंदिर का निर्माण किया गया था। तो यहाँ पर भोरमदेव कवर्धा है, डिपाडी, सरगुजा, सिरपुर, महासमुंद या राजिम, गरियाबंद। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर भोरमदेव हो जाएगा, जो कि फणी नागवंशियों द्वारा भोरमदेव मंदिर का निर्माण कराया गया था, जो कि कवर्धा जिले में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर अ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कलचुरी कालीन मंदिर कहाँ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राजिम में, आरंग में, मल्हार में, सभी जगह। तो कलचुरी कालीन जो मंदिर है सभी जगह है। राजिम में भी आपको मिल जाएगा, आरंग में भी मिल जाएगा और मल्हार में भी आपको मंदिर देखने को मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है, कैलाश गुफा कहाँ है? तो जसपुर, सरगुजा, कोरिया या रायगढ़। तो कैलाश गुफा है वो कहाँ है? तो कैलाश गुफा जसपुर में है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर अ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुटुमसर की गुफा किस संभाग में है? तो यहाँ पर बस्तर, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा। तो कुटुमसर गुफा बस्तर संभाग में है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर अ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोसला शासन के दौरान छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त प्रथम जिलेदार कौन था? जब भोसला शासन मराठों का शासन था तो उस समय छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त होने वाले प्रथम जिलेदार कौन थे? ठाकुर रामकृष्ण सिंह थे, कृष्णराव अप्पा, ई राघवेंद्र राव या
पंडित वामन राव लाखे। तो इसका सही आंसर यहाँ पर कृष्णराव अप्पा था, पी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कौन है? वीर नारायण सिंह गुंडाधुर, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर वीर नारायण सिंह हो जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हनुमान सिंह को, गुंडाधुर को, वीर नारायण सिंह या पंडित सुंदरलाल शर्मा को। तो छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे यहाँ पर हनुमान सिंह को कहा जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर अ हो जाएगा। अगला है, कलचुरी वंश की कुल देवी थी? तो गजलक्ष्मी, भाग्यलक्ष्मी, राज्यलक्ष्मी, महालक्ष्मी। तो कुल देवी थी कलचुरी वंश की, वह गजलक्ष्मी थी, तो इसका सही आंसर अ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे किसे कहा जाता है? तो गुंडाधुर को, वीर नारायण सिंह को, हनुमान सिंह या सुरेंद्र साय को। तो छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे सुरेंद्र साय को कहा जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10 दिसंबर 1857 को रायपुर जय स्तंभ चौक पर किसे फांसी दी गई थी? हनुमान सिंह, सुरेंद्र साय, गुंडाधुर या वीर नारायण सिंह को। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर वीर नारायण सिंह हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं? तो गोपाल मिश्र, बाबू रेवाराम, अंबिकेश भट्ट या माधवराव सप्रे। तो छत्तीसगढ़ का जो प्रथम इतिहासकार माना जाता है उसको बाबू रेवाराम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिंबाजी भोसले कौन थे? छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक, छत्तीसगढ़ के दूसरे मराठा शासक, छत्तीसगढ़ के तीसरे मराठा शासक या छत्तीसगढ़ के चौथे मराठा शासक। तो बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक थे, तो इसका सही आंसर अ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में छत्तीसगढ़ को कौन सी रियासत सर्वाधिक वार्षिक आय देती थी? तो ब्रिटिश समय में जो छत्तीसगढ़ की कौन सी रियासत है जो सर्वाधिक आय देती थी? सरगुजा, कोरिया, धरमजयगढ़ या रायपुर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर कोरिया हो जाएगा, जहाँ से सबसे अधिक आय प्राप्त होता था। प्राचीन काल में दंडकारण्य किसे कहा जाता था? सरगुजा, बस्तर, रायपुर, सिरपुर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बस्तर हो जाएगा। दंडकारण्य आज भी बस्तर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंग्रेज अधिकारी सिडवेल की हत्या किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन है, वीर नारायण सिंह, सुरेंद्र साय, हनुमान सिंह या गुंडाधुर। तो अंग्रेज जो अधिकारी था सिडवेल, उसकी हत्या यहाँ पर हनुमान सिंह के द्वारा की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर स हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के गांधी किसे कहा जाता है, कौन कहे जाते हैं? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर या हनुमान सिंह। तो छत्तीसगढ़ का जो गांधी है पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने छुआछूत को यहाँ पर से दूर कराने के लिए मुहिम चलाया था। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में प्रथम बार कब आए थे? 20 दिसंबर 1933, 20 दिसंबर 1920, 12 मार्च 1933 या 12 मार्च 1920। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 20 दिसंबर 1920 को छत्तीसगढ़ प्रथम बार महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ प्रथम बार आए थे। कब? 20 दिसंबर 1920 को। छत्तीसगढ़ में अंतिम मराठा सूबेदार कौन थे? तो यादवराव दिवाकर, महिपत राव दिनकर, बिंबाजी भोसले या कैप्टन एडमंड। तो छत्तीसगढ़ में अंतिम मराठा सूबेदार कौन था? तो इसका सही आंसर यहाँ पर अ हो जाएगा, यादवराव दिवाकर, जो कि अंतिम मराठा सूबेदार थे। तो इसका सही आंसर यहाँ पर अ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरकारी दस्तावेज में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख प्रथम बार कब हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है 100%। तो यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख सरकारी दस्तावेज में पहली बार कब हुआ था? रायपुर गजेटियर 1795, सरगुजा गजेटियर 1795, बस्तर गजेटियर 1795 या छत्तीसगढ़ बोली राज्य विधेयक 2008। तो उसका सही आंसर रायपुर गजेटियर 1795 में इसका उल्लेख सबसे पहले मिलता है। अगला कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी कौन थी? सरगुजा, रतनपुर, सिरपुर, आरंग। तो इसका सही आंसर रतनपुर हो जाएगा। कलचुरी और मराठों की जो पहली राजधानी थी यहाँ पर रतनपुर थी। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के समय आया था? मराठा राजवंश, नलवंश, कलचुरी या पांडु। तो इसका सही आंसर यहाँ पर पांडु हो जाएगा। पांडु राजवंश के समय चीनी यात्री हेनसांग आया था यहाँ पर, जो सिरपुर की यात्रा में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वहीं की यात्रा करने आया था, जो कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और बौद्ध धर्म के यहाँ पर सीखने के लिए, दीक्षा लेने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। अगला है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन किस राजवंश ने किया? कलचुरी वंश, मराठा वंश, भोसला वंश या नल वंश। तो सबसे अधिक समय तक जो शासन किया था, तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा कलचुरी वंश। आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट को कब नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है। 1888, 1855, 1857 या 1930।
तो इसका करेक्ट आंसर 1855 हो जाएगा। बी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। सबसे पहले जो प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट को 1855 में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत संघ में प्रवेश की स्वीकृति देने वाले छत्तीसगढ़ की प्रथम रियासत है तो खैरागढ़, कोरिया, सरगुजा, रायगढ़। इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो खैरागढ़ हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर अ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत संघ में सबसे पहले प्रवेश छत्तीसगढ़ से स्वीकृति दिया था किसको, कौन से रियासत था, तो खैरागढ़ रियासत। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में गांधी जी दूसरी बार कब आए थे, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। 22 नवंबर 1933, 22 नवंबर 1920, 20 नवंबर 1933 या 20 नवंबर 1920। तो इसका सही आंसर 22 नवंबर 1933 हो जाएगा। अ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, दुर्ग संभाग कब बना, 2012, 2013, 2000 या 2008 में। तो दुर्ग संभाग 2013 में बना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, वी नारायण सिंह, माधवराव सप्रे, हनुमान सिंह। तो इसका सही आंसर राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत पंडित सुंदरलाल शर्मा को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम नाट्यशाला किस जिले में स्थित है, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सरगुजा हो जाएगा, जो सीता बेंगरा की गुफा है। तो भारत की प्राचीनतम नाट्यशाला सरगुजा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सन 1953 में कौन सा महत्वपूर्ण कार्य हुआ, तो गांधी जी का प्रथम बार आगमन, गांधी जी का दूसरी बार आगमन, प्रथम पुरातात्विक उत्खनन, छत्तीसगढ़ संबंधी पहली मांग। तो इसका करेक्ट आंसर प्रथम पुरातात्विक उत्खनन हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर स हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर कौन है, ये क्वेश्चन 100% आएगा। आप अभी से इसको समझ लीजिए। देवरानी जेठानी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, महामाचा मंदिर, भोरमदेव मंदिर। तो इसका सही आंसर अ हो जाएगा। देवरानी जेठानी मंदिर जो कि ताला गांव में स्थित है और बिलासपुर जिले में स्थित है, जो कि सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है और 5वीं-6वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। अगला, कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल महानदी के किनारे है, महेशपुर, डीपाडी, सिरपुर, बारसूर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सिरपुर हो जाएगा। सिरपुर जो कि महानदी के किनारे स्थित है महासमुंद जिले में। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सिरपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार मिले हैं, ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। पाषाण युग, स्वर्ण युग, कांस्य युग या कोई नहीं। तो जो रायगढ़ के कबरा पहाड़ है वहाँ से पाषाण युग के यहाँ पर औजार मिले हैं। तो इसका सही आंसर अ हो जाएगा। पूर्व पाषाण युग के औजार कहाँ से मिले, सिंघनपुर रायगढ़, पचराही, कवर्धा, महेशपुर, सरगुजा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सिंघनपुर रायगढ़ हो जाएगा, जो कि पूर्व पाषाण युग के औजार यहाँ से मिले हैं। अगला है, दुर्ग जिले के अर्जुनी से किस काल के औजार मिले हैं, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नवपाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, मध्यम युग पाषाण काल या पाषाण काल। तो इसका सही आंसर यहाँ पर नवपाषाण काल हो जाएगा, अ हो जाएगा। दुर्ग जिले के अर्जुनी से नवपाषाण काल के यहाँ पर औजार मिले हैं। अगला है, पुरातात्विक स्थल स्वस्तिक विहार संबंधित है, पचराही से, सिरपुर से, महेशपुर से, बारसूर से। तो इसका सही आंसर सिरपुर हो जाएगा, जो कि पुरातात्विक स्थल स्वस्तिक विहार कहाँ है, सिरपुर में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी मैं प्रश्न लेकर आया हूँ ऐसा प्रश्न आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम अंग्रेज अधिकारी कर्नल इगन्यू ने किसे राजधानी बनाया, रायपुर, रतनपुर, सिरपुर, बिलासपुर। तो उसका सही आंसर यहाँ पर रायपुर हो जाएगा। इगन्यू ने रायपुर को राजधानी बनाया, उससे पहले रतनपुर छत्तीसगढ़ का राजधानी था। तो उसका सही आंसर अ हो जाएगा। अगला है, यहाँ पर ब्रिटिश नियंत्रण में छत्तीसगढ़ पूरी तरह कब आया, 1854, 1855, 1754 या 1905। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 1854 हो जाएगा। हड़प नीति के तहत जो लॉर्ड डलहौजी था उसके द्वारा यहाँ पर छत्तीसगढ़ को हड़पा गया था हड़प नीति के तहत, तो 1854 में। राजा रामचंद्र ने किस नगर की स्थापना की, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रामचंद्र से यहाँ पर रायपुर हो जाएगा। तो 92 का करेक्ट आंसर यहाँ पर रायपुर। तो रा से रायपुर। तो रामचंद्र ने किस शहर की स्थापना, नगर की स्थापना की थी, रायपुर की। रायपुर के दूधाधारी मठ की स्थापना किसने की, रायपुर के जो दूधाधारी मठ है उसकी स्थापना तो बलभद्र दास, घासीदास, श्यामसुंदर दास या महंगू दास। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो बलभद्र दास ने रायपुर के दूधाधारी मठ का निर्माण करवाया था। अगला, भोरमदेव मंदिर का निर्माण काल कब है, 8वीं शताब्दी, 11वीं, 15वीं या 16वीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 11वीं शताब्दी हो जाएगा, जो कि भोरमदेव मंदिर वर्धा का निर्माण इसी समय किया गया था। अगला है, अमरसिंह देव कौन थे, अंतिम मराठा नरेश, प्रथम मराठा नरेश, अंतिम कलचुरी नरेश या प्रथम कलचुरी नरेश। तो अमरसिंह कौन था, अंतिम कलचुरी नरेश। तो उसका सही आंसर यहाँ पर द हो जाएगा, अंतिम कलचुरी नरेश था। यहाँ पर स हो जाएगा इसका सही आंसर, अंतिम कलचुरी नरेश। अगला क्वेश्चन है, किस
राजवंश के ताम्रपत्र का आरंभ हमेशा ओम नमः शिवाय से होता था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस राजवंश के ताम्रपत्र का आरंभ हमेशा ओम नमः शिवाय से होता था? कलचुरी वंश, मराठा वंश, बाण वंश या नल वंश? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर कलचुरी वंश हो जाएगा, जो कि ओम नमः शिवाय से स्टार्ट होता था। दोस्तों लगभग आपके 50 MCQ छत्तीसगढ़ के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आपका 100% कोई भी एग्ज़ाम हो, सीजी प्यून का हो या व्यापम के एग्ज़ाम का, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी, फंसने की संभावना। तो आप अच्छे से तैयारी करिए। आपके पास लगभग 15 दिनों का समय बचा हुआ है, तो इस 15 दिन में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही चैनल में बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रखे रहें, ऐसे ही क्लास आते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।